Google Trend is a very powerful tool and completely free. And if you are a content creator in the form of text, in the form of video, and you are not using Google Trend, you are doing such a big mistake. So in this video, I'm going to teach you how you can use Google Trend to grow your website. आज ये ब्लॉगर आपको पता है, अगर आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक नहीं है तो आप रेवेन्यू नहीं बना पाओगे, और अगर आपके ब्लॉग पे इतना ट्रैफिक है तो आप मंथली आराम से $1-2 बना लोगे, ठीक है, क्योंकि इसमें बन रहा है। और अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको सही डायरेक्शन पे काम भी करना है। अगर आप नॉर्मली किसी भी कीवर्ड पे आर्टिकल डाल रहे हो, आपको उसका ट्रेंड पता नहीं, उस पर वॉल्यूम कितना है वो पता नहीं, तो आपको कभी ट्रैफिक नहीं आने वाला है, क्योंकि आपका ब्लॉग अगर रैंक भी कर गया तो उस पर ट्रैफिक नहीं होगा। सो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर किस कीवर्ड पे कैसा पोटेंशियल है। तो सबसे पहले इसीलिए हम यूज़ करेंगे क्या, गूगल ट्रेंड्स का। और गूगल ट्रेंड्स बहुत ही पावरफुल टूल है आज के टाइम पे। किसी भी पेड टूल से मैं इसको और मतलब कि पोजीशन हायर रखना चाहूँगा, क्योंकि इसमें वैल्यू है। तो सबसे पहले देखो, मैंने यहाँ पे इसको एडवांसली यूज़ करने के लिए एक टूल यूज़ किया है, ग्लिम्पस। ये गूगल क्रोम ऐप स्टोर में फ्री में मिल जाता है, आप ट्राई कर सकते हो। सिंपली अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा, देख लो यहाँ पे आ गया गूगल ट्रेंड्स, और ये कलर भी इसका फेडेड है। मैं भी मतलब अपडेट आया होगा, नहीं तो मैं टूल की वजह से ऐसा हुआ है, मैंने ज़्यादा मैंने देखा नहीं है। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे जैसे आप मेनू पे देखोगे ना, तो यहाँ पे कीवर्ड लुकअप और डिस्कवर ट्रेंड्स और ट्रेंड ट्रैकिंग डैशबोर्ड और ट्रेंडिंग नाउ, इसको थोड़ा देख लेते हैं। ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको जो चीज़ लास्ट 24 आवर में गूगल पे ट्रेंड किया है, यानी कि सर्च किया कर रहे हैं लोग, तो वो सारा डेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और ये देखो 5 अक्टूबर 8:41 पे अपडेट हुआ है, तो मतलब कि ये रियल टाइम डेटा है। तो गूगल आपको खुद बता रहा है कि भाई इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आप काम करो, तब आपको सर्चेस मिलेंगे, ट्रैफिक मिलेंगे। और अगर आप इसको इग्नोर करोगे, कुछ दूसरे कीवर्ड्स पे काम करोगे, तो आपको शायद उसमें ज़्यादा रिच नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और दूसरे कीवर्ड पे काम भी करना है, तो उस पर कैसे रिसर्च करना है मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे आपको पर पेज 25 यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे अगर 50 कर दे तो देखो यहाँ पे 269 पेजेस अवेलेबल है। पूरा का पूरा हिस्ट्री है भाई, पहले इतना तो दे नहीं देता था, अब ज़्यादा दे रहा है, क्योंकि ये हेल्प करेगा ब्लॉगर्स को। और यहाँ से आपको देखो लोग क्या सर्च कर रहे हैं, आपको यहाँ पे पूरा का पूरा दिख रहा है भाई। और यहाँ पे ग्राफ को भी आप फॉलो करना, अपवर्ड ग्राफ पे ही आप ज़्यादा काम करोगे तो बेहतर रहेगा। और मेनली ये ज़्यादा हेल्प करता है न्यूज़ ब्लॉग्स को, जो भी लोग न्यूज़ पे काम कर रहे हैं। देखो यहाँ पे जो पर्सन सर्च हो रहा है, ये इसका मतलब इनके बायोग्राफी वगैरह कीवर्ड्स पे काम हो सकता है, और वो रैंक लेके मतलब कि ट्रैफिक भी ले सकते हैं। मेनली न्यूज़ टाइप का जो कंटेंट डालते हैं, वो बायोग्राफी वगैरह डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। देखो यहाँ पे लास्ट 3 आवर का भी डेटा बता रहा है, और जो भी लोग सर्च कर रहे हैं ना, यहाँ पे सब कुछ दिखा रहा है, सब कुछ बता रहा है, ठीक है दोस्तों। ट्रेंडिंग नाउ के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन है ईयर इन सर्च। ये ऑप्शन इतना खास आपको काम नहीं आएगा। ये आप पास्ट रिकॉर्ड देख सकते हो, पास्ट मतलब ईयर्स में कैसा गूगल पे सर्चेस हुआ था या नहीं। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा होम, हुकअप, कीवर्ड लुकअप एंड डिस्कवर ट्रेंड्स एंड ट्रैकिंग डैशबोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है, मैं आपको ये थोड़ा दिखा देता हूँ। ट्रैकिंग में मतलब कि अगर आप ट्रैकिंग डैशबोर्ड पे जाते हो, तो आप कुछ कीवर्ड्स का ट्रेंड, कुछ कीवर्ड्स ऐड कर सकते हो, उनका ट्रेंड कैसे जा रहा है वो आपको अपडेट मिलता रहेगा रेगुलरली, ठीक है। लेकिन वो सब छोड़ो, यहाँ पे होम पे चलते हैं। होम पे इनफैक्ट हम लोग अभी होम पे ही है। अब देखो यहाँ पे डिस्कवर ट्रेंड का ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्कवर ट्रेंड पे आपको बहुत सारा दिख जाएगा भाई, होम, बिजनेस, हेल्थ एंड वेलनेस एंड ब्यूटी। देखो भाई, आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, ड्रॉप सर्विस, मतलब कुछ भी आप कर रहे हो इंटरनेट पे, जो पैसा आप बनाने के लिए सोच रहे हो, तो आपको ये देखना पड़ेगा कौन सी चीज़ पे ट्रेंड है। और यहाँ पे कैटेगरी आप देख सकते हो, बिजनेस, ब्यूटी, एंटरटेनमेंट, फाइनेंस और एंड फूड एंड बेवरेज एंड इंडस्ट्रियल। यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप अगर इनके अकॉर्डिंग ट्रेंड देखना चाहोगे, आपके नीच के अकॉर्डिंग ट्रेंड देखना चाहोगे, तो आप सिलेक्ट कर लेना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे बिजनेस सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसका सब कैटेगरी भी अवेलेबल था, लेकिन मैंने यहाँ पे बिग ब्रॉड कैटेगरी को सिलेक्ट कर दिया। तो हमें बिजनेस के अकॉर्डिंग जो ट्रेंड है वो ग्लिम्पस के थ्रू हमें दिखाएगा, और गूगल ट्रेंड में भी दिखा था, लेकिन ये ग्लिम्पस थोड़ा एडवांसली दिखा रहा है। देखो यहाँ पे डेग एक्सेस, लूट डील, अमेजन बिन स्टोर और एआई इंटरव्यू, ये सब कीवर्ड्स पे यहाँ पे सर्चेस आ रहा है। देखो एआई इंटरव्यू पे भी लोग सर्च कर रहे हैं, और देखो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम बता रहा है, जिसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम है इसका मतलब कि कम है, ठीक है। और देखो यहाँ पे इस पर ज़्यादा है, और इसका ट्रेंड आप देखो, ग्रोथ देखो, ग्रोथ यहाँ पे 126% है, और यहाँ पे आपको ग्रोथ वाइज सब कुछ दिख जाएगा। और यहाँ पे 14 पेज है, आप एक एक करके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, लेकिन एआई जो टेक्नोलॉजी फील्ड में मैंने देखा था बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, ठीक है। आप उसको देख सकते हो, अगर आप ब्लॉग वगैरह काम करना चाहोगे तो उस पर कर सकते हो। और देखो ये कीवर्ड ग्राफिक डिज़ाइनर पे भी बहुत ज़्यादा सर्चेस है, ठीक है। और ग्रोथ ज़्यादा नहीं है, लेकिन सर्चेस ज़्यादा है। और डिजिटल मार्केटिंग पे भी सर्चेस ज़्यादा है, लेकिन ग्रोथ वो आज इट इज सही है, ठीक है।
अब चलते हैं भाई, हमने ये देख लिया ग्लिम्पस का डिस्कवर्ड ट्रेंडिंग टॉपिक्स, लेकिन मेन चीज़ हमारा है भाई कीवर्ड लुकअप। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कीवर्ड रिसर्च करेंगे। मान लो कोई नॉर्मल ब्लॉग है जिसने एक पर्टिकुलर कीवर्ड रिसर्च किया या फिर अपना निच सिलेक्ट कर लिया है, उस पर्टिकुलर निच पे क्या कीवर्ड हो सकता है, और कीवर्ड मिल भी गया तो उसका वेरिएशंस क्या हो सकता है, तो सब कुछ हम वो देखेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सर्च करता हूँ। अभी यहाँ पे हम लोग एक कीवर्ड डालते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं डालूंगा फ्री फायर रिडीम कोड टुडे, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे मैं फ्री फायर रिडीम कोड टुडे यहाँ पे मैंने डाल दिया तो यहाँ पे वर्ल्ड वाइड का डाटा दिखा रहा है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई हम कौन सी कंट्री को टारगेट कर रहे हैं। मेनली फ्री फायर ज़्यादातर चलता है इंडिया में, सो हम लोग यहाँ पे इंडिया डाल देते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट कर देते हैं इंडिया। और यहाँ पे पास्ट 5 ईयर है, हम इसको फर्स्ट 30 डेज पे ले आते हैं, ठीक है। मैं पास्ट 30 डेज पे ले आया, ऑल कैटेगरीज पे रहने देंगे। और यहाँ पे देखो, अब ग्लिम्पस आपको डेटा देगा भाई पास्ट मंथ में, मतलब कि लास्ट मंथ में यहाँ पे 7K का सर्चेस हुआ है, और इसके अकॉर्डिंग देखो 17% पास्ट वीक का ग्रोथ है। देखो पास्ट वीक का ग्रोथ 17% है, ठीक है। लेकिन हम थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे जैसे कि हमें वेरिएशंस मिलेगा। अब हमें यहाँ पे देखो एक कीवर्ड का कितने सारे वेरिएशंस और क्या क्या सर्चेस हो रहा है गूगल पे, सब कुछ मिल गया। अब नेक्स्ट करते जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरा दिख जाएगा लोग क्या क्या सर्च कर रहे हैं, और जिनका भी सर्च का वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा होगा आप उनको यूज़ कर सकते हो। वॉल्यूम मतलब यहाँ पे देखो ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म है, तो आप इनको यूज़ करोगे तो इतना कुछ खास आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जिनमें भी थोड़ा ये जो ग्राफ लाइन थोड़ा ज़्यादा होगा ना, तो आप उनको यूज़ कर सकते हो। अब अगर हम कहेंगे अब इस पर थोड़ा डिटेल रिसर्च किया जाए, इसका थोड़ा एग्जैक्ट वॉल्यूम, आसपास वॉल्यूम कितना सर्च हुआ था वो पता करा जाए, तो वो थोड़ा देखेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस के लिए कुछ है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो डेट मेरा यहाँ पे 28 डेज हुआ है, मैं इसको 30 डेज करूँगा। इसको मैं सिलेक्ट कर दूंगा 5 सितंबर, 5 सितंबर टू 4 अक्टूबर, ये हो गया 30 डेज का गैप, टाइम गैप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले सिमिलर कर देंगे पैरामीटर्स को, क्योंकि यहाँ पे हम लोग 30 डेज सिलेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी 30 डेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक कीवर्ड लेंगे, क्वेरीज पे चलते हैं, और हमने और यहाँ पे क्या पैरामीटर रखा है, इंडिया। तो इसके बाद हम लोग भी कंट्रीज़ पे जाके यहाँ पे कर देंगे इंडिया, ठीक है। और इंडिया पे हम लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमें टोटल इंप्रेशन आया है 70,000, ठीक है। अब थोड़ा हम नीचे चलेंगे, हम यहाँ पे रियल टाइम डेटा के साथ कंपेयर कर रहे हैं भाई, ऐसा है वैसा नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे को एक कीवर्ड मिला, देखो यहाँ पे अबाउट अस जनरेटर, इसका जो वॉल्यूम है इंडिया में, देखिए कंट्री इंडिया है, लास्ट 30 डेज का डेटा है, ठीक है। इसमें 2.9K का वॉल्यूम है। 2.9K का सर्चेस मतलब कि देखो इंप्रेशन कब आता है, जब कोई यूज़र सर्च करते हैं हमारा वेबसाइट उसको दिखता है, तब आता है इंप्रेशन, ठीक है। और एवरेज पोजीशन 4.5 है, 4.4 यानी कि 4 का है, और अभी करंटली 3 पोजीशन पे है, इसीलिए इसका डेटा एक्यूरेट हम मान सकते हैं। और अगर आपके पास मतलब कोई आपका कोई ब्लॉग रैंक नहीं कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे डिटेल सर्च कर सकते हो। मैं रेफरेंस तौर पे इस कीवर्ड का वॉल्यूम वहाँ पे अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। रेफरेंस या फिर कंपेयर के लिए मैं देखो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा इसको समझो भाई, ये एक प्रीमियम लेवल का नॉलेज सिर्फ और सिर्फ पेड कोर्स में ही आपको मिलेगा। अब हम यहाँ पे डालेंगे अबाउट अस जनरेटर, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे अबाउट अस जनरेटर डाल देंगे तो देख सकते हो क्या डेटा आपके सामने आएगा। यहाँ पे ब्लू लाइन है फ्री फायर एंड अबाउट अस जनरेटर यहाँ पे रेड पे आ रहा है। अब थोड़ा नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखो कंपैरिजन समझ पा रहे हो ना। अगर हम देखेंगे भाई 2 टाइम्स का वॉल्यूम कितना है भाई, नियर अबाउट 2000। अगर हम यहाँ पे देखेंगे 2090 लेके चलते हैं, ये हो रहा है 2 टाइम्स, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे तो 1 टाइम में आ गया 1045। तो अगर 1 टाइम पे 1045 आ रहा है, ये है 47 टाइम का एवरेज। इसको आप 45 भी लेके चलो तो ये कितना होगा, इनटू 45 एटलीस्ट लेते हैं, तो ये देखो यहाँ पे 47,000 तक का सर्च वॉल्यूम है इस पे। आप यहाँ पे कंपेयर समझ पा रहे हो ना। मान लीजिए इस कीवर्ड पे भाई लास्ट 30 डेज पे 2000 का सर्चेस आया है, तो उसको जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ग्राफ दिखा देगा, ठीक है। ग्राफ देखो, जबकि अबाउट अस जनरेटर का जो ग्राफ है वो 2 टाइम्स है, वहीं पे फ्री फायर रिडीम कोड 2 डे का ग्राफ 47 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक एवरेज नंबर मिल जाएगा जो कि एक्यूरेट वॉल्यूम आपको बता सकता है, जहाँ पे कोई दूसरा टूल आपको ये डेटा नहीं देगा, ठीक है।
और ये जब आप कंपेयर करोगे, मेक श्योर आप बहुत बड़े कीवर्ड्स पे कंपेयर ना करो। जैसे कि फ्री फायर रिडीम कोड अगर आप डाल दोगे तो मे बी ये 0 ही हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तो आप कैसे कंपेयर करोगे? थोड़ा सिमिलर कीवर्ड्स पे आप कंपेयर करके आप वहीं पे कंपेयर लगा के आप इसका वॉल्यूम निकाल सकते हो, जिससे कि मैं करता हूँ। और ये जो चीज़ ना आपको बहुत कम लोग बताएंगे भाई, और ये एग्जैक्ट वॉल्यूम हो सकता है। और इसमें आपको इस पर्टिकुलर कीवर्ड में आपको 45K तक का इंप्रेशन मिल सकता है। अभी आप कहोगे भाई ये क्या सच है, ठीक है, ये कितना सही बात है? अगर मैं सबसे पहले इसको हटाता हूँ, ये कीवर्ड का भी रिमूव करता हूँ, देखो आपको यहाँ पे बताएगा आपको यहाँ पे अबाउट अस जनरेटर का वॉल्यूम देखो 1K बता रहा है, ये टूल 1K बता रहा है, और यहाँ पे बता रहा है 40% का गैप है, 40% का डाउनफॉल है। लेकिन वहीं पे 1K यहाँ पे सर्चेस बता रहा है, लेकिन फिर भी देखो मेरे को कितना मिला है सर्चेस, 2K का सर्चेस मिला है। तो आप यहाँ पे समझो भाई, ये जो नंबर यहाँ पे बता रहे हैं, वॉल्यूम बता रहे हैं, वो एग्जैक्टली नहीं है। इसीलिए ये फॉर्मूला का आप यूज़ करो, कंपेयर करो, तो आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि भाई कितना पोटेंशियल है इस कीवर्ड्स में, कितना नंबर ऑफ वॉल्यूम आ सकता है। ये कैलकुलेटर आपको दिमाग से फिट करना पड़ेगा, और अपना जो कीवर्ड है उसको यूज़ करो। सर्च कंसोल में ही भाई सब कुछ है, आपको जो इंप्रेशन मिल रहा है वही से आप बहुत अच्छा कीवर्ड निकाल सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि भाई सर्च कंसोल पे एक डिप वीडियो आ जाए तो कमेंट करके बताना। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो, डेफिनेटली ये जो नॉलेज है भाई ये प्रीमियम लेवल का नॉलेज है, फ्री में आपको कोई देगा नहीं कि बताएगा नहीं, ठीक है। और अगर आप ऐसे काम करोगे तो 100% आप इस तरह का ट्रैफिक लेके आओगे। और मे भी कुछ कीवर्ड्स का वॉल्यूम वेरी हो सकता है, लेकिन एक अंदाज़ा सही हो सकता है भाई, एक कीवर्ड पे कितना पोटेंशियल है ये आपको यहाँ से पता लग सकता है। और रेफरेंस के लिए मैं क्या करूँगा, जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा है भाई, SH डिजिटल्स पे अबाउट अस जनरेटर का इंप्रेशन हमेशा अपडेट करूँगा, मतलब कि इसका स्क्रीनशॉट मैं हमेशा डालता रहूँगा। लास्ट 30 डेज़ में मेरे को कितना इंप्रेशन मिला है सब कुछ मैं हमेशा डालता रहूँगा। कहाँ पे? मतलब SH डिजिटल्स पे। आप यहाँ पे आ जाना, यहाँ पे रेफरेंस कीवर्ड, मैं यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन में चले जाना, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा रेफरेंस कीवर्ड। अभी ऐड नहीं किया हूँ मैं, लेकिन मैं इसको ऐड करूँगा, ठीक है। रेफरेंस कीवर्ड के तौर पे मैं इसको ऐड करूँगा। इस पर कितना इंप्रेशन आ रहा है, कौन सी पोजीशन है, आप इसको चेक करना और आप इसको कंपेयर करना, ठीक है। अगर आपके पास न्यू ब्लॉग है, आपके पास ऐसा डेटा नहीं है कि आपको कहीं से भी इंप्रेशन नहीं आ रहा, तो आप इसको कंपेयर करना। मेक श्योर पैरामीटर सेम होना चाहिए, इंडिया, और वहाँ पे भी सर्च कंसोल पे पैरामीटर इंडिया लगाना, और यहाँ पे 30 डेज़ लगाना, जैसे कि मैंने यहाँ पे 30 डेज़ करा है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पे जितने भी कंपेयर करना चाहोगे, जितने भी फॉर्मूला यूज़ करना चाहोगे, भाई सिंपल बात है, एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो वही एवरेज पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे 40,000 50,000 का सर्चेस है, क्योंकि टूल्स बताएंगे भाई कम सर्चेस है, और टूल्स एक्यूरेट डेटा नहीं देते हैं, चाहे आप कितना भी प्रीमियम टूल ले लो, ठीक है। और अगर आप रैंक करना चाहते हो, कोई कीवर्ड पर आप टारगेट कर लिए हो, उस पर रैंक करना चाहते हो, कीवर्ड डिफिकल्टी के अकॉर्डिंग अगर आप फोकस करोगे, बैठोगे, तो कुछ नहीं होगा भाई। कीवर्ड डिफिकल्टी काम उतना करता नहीं है। और यहाँ पे आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई गूगल ट्रेंड को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करके अपने लिए बेनिफिट लेना है। सो मैंने यहाँ पे क्लैरिटी के साथ आपको सब कुछ समझा दिया। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बिल्कुल यहाँ पे फ्री में डेटा मिलता है सब कुछ। और आज का वीडियो बस यही तक था, कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछना। और मेक श्योर, और ब्लॉगिंग के बारे में बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं और बहुत कुछ हम धमाल करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद एंड लेट्स ग्रो टुगेदर।